देवास से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी जी अभी हमारे साथ आज अपने मतदान किया है। मतदाताओं से क्या अपील करें? ये लोकतंत्र का महापर्व है और ये चुनाव देश को दशा और दिशा देने वाला चुनाव है। ये चुनाव एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे लोकतंत्र का। मेरा सभी देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं से निवेदन है कि वो अपने सब काम छोड़कर मतदान अवश्य करें, क्योंकि यदि हम मतदान करेंगे तभी हम एक जिम्मेदार सरकार को जनादेश दे सकेंगे कि वो हमारा देश संभाले। मेरी सभी से अपील है कि वे अपने सारे महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर सबसे पहले मतदान करने जाएं, स्वयं मतदान करें, अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, अपने इष्ट मित्रों को मतदान के लिए प्रेरित करें, अपने रिश्तेदार नातेदार को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। न्यायपालिका से विधायिका तक का सफर कैसा रहा और दूसरी बार फिर से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया? देखिए, देश के लिए वहाँ भी काम करता था, यहाँ भी देश के लिए काम करता हूँ। पार्टी ने मुझे जब जो जिम्मेदारी दी, मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया और शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे पुनः इस बात का आदेश दिया कि देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी रहूँगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार से जनता ने मेरी रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री को भिजवाई थी, उस आधार पर मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। यात्रा बहुत सुखद है, सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, पार्टी का स्नेह आशीर्वाद समय समय पर मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर काम करने में और ज़्यादा आनंदित महसूस करता हूँ। 4.25 लाख वोटों से पिछली बार जिताया था, जनता ने जनादेश दिया था, वो रिकॉर्ड टूटेगा? निश्चित रूप से इस बार जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, मुझे लगता है कि इस बार देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं ने मन बना लिया है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयश्री को प्राप्त करेगी। ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। उनकी पत्नी भी है, श्रीमती जी भी है, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि महिलाओं के हित में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मैडम, महिलाओं के हित में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी कि मोदी जी ही एकमात्र और भारतीय जनता पार्टी एक एकमात्र ऐसा संगठन है, एक ऐसी शख्सियत है मोदी जी जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और वैसे तो वो सभी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में उन्होंने विशेष सोचा है और उन्हें घर के कामकाज से निकालकर बाहर खड़ा किया है। यही कारण है कि उन्होंने 33% आरक्षण दिया है और तीनों सेनाओं के दरवाजे विशेषकर महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। सभी महिलाओं से यही अपील है, यदि वो अपने सनातन धर्म को बचाना चाहती हैं, अपने देश को बचाना चाहती हैं, अपने भारत देश को एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी को स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, इनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है प्रीति सोलंकी जी, जो कि अपील कर रही है कि महिलाओं को और सनातन धर्म को अगर सशक्त बनाना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करिए। और उनके पति से भी बात हुई थी, एक्सक्लूसिव बातचीत विस्तार न्यूज़ पे वोट डालने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये जरूर कहा कि जनता ने जनादेश दिया है और मैं यहाँ पहुंचा हूँ। थावरचंद गहलोत का यहाँ पर एक लंबे समय तक सांसद रहने का अनुभव रहा, फिर बाद में वो राज्यपाल बनाए गए। 2009 को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार यहाँ पर बीजेपी 1996 से काबिज रही है, तो ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ ही माना जाता है। ऐसे में जो है मुकाबला क्या वाकई में बड़ा हो जाता है या इस बार कुछ अलग हवा देखने को मिली है? विवेक, 2019 में लगभग 4.25 लाख वोटों से यहाँ महेंद्र सिंह सोलंकी जीते थे और जिस तरीके से पूरे देश में हवा चल रही है और राम मंदिर एक इतना बड़ा विषय है और वो जो उसका जो वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से गई है उसकी उपलब्धि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की, तो कहीं ना कहीं देश का माहौल तो बदला है। लेकिन एक जो चिंता का विषय रहा है कि अभी तक जो 3 चरण के मतदान हुए हैं, मतदान प्रतिशत लगातार घटे थे, लेकिन एक प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में और तीसरे चरण में जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को
मिला। और आज तो मुझे लगता है कि वो सारे रिकॉर्ड वोटर्स तोड़ने के मूड में हैं। जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ लोगों की दिख रही है, तो लोगों ने तय कर लिया है कि वो वोट करने जाएंगे। और वो वोट करने जाते हैं तो कहते हैं कि हम विकास के लिए वोट करने आए हैं। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने भी जिस तरीके से प्रयास किए थे और अपील की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी अपील की है। 3 चरणों के मतदान हुए हैं, उस पर तो लगातार अपील करते ही रहे थे, लेकिन आज फिर से उन्होंने अपील की है कि मतदान केंद्रों में जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र को सशक्त बनाएं और मतदान अवश्य करें।